साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। और ये अनुच्छेद 16 के खंड 1 और खंड 2 के अधीन है। मतलब आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो अनुच्छेद 16 है, यानी आर्टिकल, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल 16 है। तो अनुच्छेद 16 के खंड 1 तथा 2 के अधीन भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता की गारंटी दी जाती है। यानी आर्टिकल जो 16 है उसमें, यानी किसी पद पर जो है नियुक्ति के उसमें जो है, इसमें जो है क्या दी जाती है, अवसर की समानता की गारंटी दी जाती है। और किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, यानी आर्टिकल जो 16 हमारा है, आर्टिकल 16, उसमें जब हम कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे किसी, यानी क्या है कि हमें नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश और जाति, उद्भव या जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के किसी अधीन किसी नियोजन पद के संबंध में विभेद नहीं किया, यानी उसके साथ किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है या अपात्र नहीं होगा। किंतु उत्तरवर्ती खंड 3, 4 और 4 का और 5 में 4 असाधारण स्थितियों का उपबंध किया गया है। जब अवसर की समानता के समान नियम को तोड़ा जा सकता है तो खंड 3 के अधीन संसद को उस सीमा का विनियमन करने का अधिकार दिया जाता है जहां तक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को खंड 1 तक खंडों में प्रतिपादित सामान्य सिद्धांतों से प्रस्थान करने की इजाज़त होगी। इस अधिकार के आधार पर संसद ने लोक नियोजन निवास संबंधी अपेक्षा अधिनियम 1957 पारित किया। उसके द्वारा किसी लोक नियोजन के लिए किसी राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास के संबंध में कोई अपेक्षा विहित करने के लिए लागू सभी विधियों को निरसित कर दिया गया था और बंद किया गया था। किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर नियोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उस राज्य विशेष का निवासी नहीं है। किंतु यह इस अधिनियम में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र के मामले में अपवाद किया गया था, जहां पर उन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के आधार पर 5 वर्ष से अनधिक की एक सीमित अवधि के लिए निवास संबंधी योग्यताएं विहित की गई थी। नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट मामला 422 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के एक भाग को यह विचार प्रकट करते हुए असंवैधानिक करार दे दिया कि संसद समूचे राज्य में न कि उसके एक भाग में निवास संबंधी योग्यता आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में दूसरे अपवाद के रूप में खंड 4 राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। किंतु यह खंड केवल समर्थककारी उपबंध और इसमें कोई अधिकार या कर्तव्य अंतर्निहित है। राजस्थान बनाम भारत संघ AIR 1658 507 के मामले में, लेकिन NS थॉमस AIR 1976 से 490 के मामले में निर्णय दिया गया था। यह खंड 1 के अधीन प्रत्याभूत अवसर की समानता का एक सशक्त प्रकथन है, जिसका अर्थ है एक ही वर्ग के कर्मचारियों के बीच समानता, न कि विभिन्न स्वतंत्र वर्गों के सदस्यों के बीच समानता है। अतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण असमर्थ होते हैं, अवसर की समानता का मूल अधिकार राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि के प्रयोजन के पृथक वर्गीकरण को उचित ठहराया गया। ABS के संघ रेलवे भारत बनाम संघ AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 258, किंतु अदालतों के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ जो है पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 335 में कहा गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति करने में प्रशासन की दस्ता बनाए रखने का ध्यान दिया जाना चाहिए। C&G बनाम जगन्नाथ AIR 1987 SC 500 देवदर्शन बनाम भारत संघ AIR 1985 SC 1983, KC बसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य AIR 1985 SC 1695। 8 सितंबर 2000 के लागू 22वें संविधान संशोधन दौरान अनुच्छेद 335 के एक परंतु जोड़कर कहा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए किसी भी परीक्षा में योग्य पाए जाने के लिए ज़रूरी अंकों में कमी की जा सकती है अथवा मूल्यांकन के मानक गिराए जा सकते हैं
और यह व्यवस्था भी सभी स्तर पर भी सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामले में भी लागू हो सकती है। यानी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी जो है उनको उनको जो है नौकरी देने के लिए उनके जो है अंकों का जो मान है, अंक है, अंकों की जो लिस्ट है, उसमें कुछ अंक जो है गिराए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16(4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एकमात्र शर्त यह है कि राज्य का समाधान हो जाना चाहिए कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और यह शर्त केवल सेवाओं में प्रतिनिधित्व की केवल संख्यात्मक पर्याप्त का नहीं बल्कि गुणात्मक पर्याप्तता का भी निरूपण कर सकती है। दूसरे शब्दों में इन शक्तियों का नियुक्तियों के आरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि चयनात्मक पदों एवं पदोन्नत द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण का उपबंध करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। महाप्रबंधक दक्षिण रेलवे बनाम रंगाचारी AIR 1962। 36 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाम KH जगन्नाथ 1986। 2 SCC 1979। किंतु आरक्षण अनुसूचित नहीं होना चाहिए और यह सीमा आरक्षण तक नहीं किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 16(1) में दी गई गारंटी को प्रभावहीन कर देता है। देवदासम बनाम भारत संघ AIR 1964 SC 1969 के मामले में उच्चतम न्यायालय से अग्रण्य नियम की संवैधानिकता के संबंध में निर्णय देने के लिए आग्रह किया गया, तो उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को एक के मुकाबले में 4 के बहुमत से इस आधार पर अधिकारिता करार दिया कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन राज्य सरकार में निहित शक्ति का इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जा सकता है जिससे कि पिछड़े से भिन्न अन्य वर्गों के सदस्य लोक नियोजन के विषयों में अवसर की युक्त समानता से वंचित हो जाएं। इनसे घोषणा की एक ही वर्ष में 50% से अधिक पदों का आरक्षण असंवैधानिक है, क्योंकि इससे स्वभावतः अनुच्छेद 16(1) प्रभावहीन हो जाएगा। मंडल आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोपित 50% की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट के पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। मंडल केस के नाम से ज्ञात इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ AR 1992 परिषद 3 और SCC 217 मामले में उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को अपने निर्णय में 3 के मुकाबले 6 के बहुमत से निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 का खंड 4 उसके खंड 1 का अपवाद नहीं है तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% पदों का आरक्षण समुचित है, बशर्ते उनमें जो समुन्नत हो गए हैं उन्हें अर्थात संपन्न वर्ग से और लाभान्वित होने वाली सूची से अलग कर दिया जाए। आरक्षण केवल प्रारंभिक नियोजन तक ही सीमित रहे, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) पदोन्नत में किसी आरक्षण की इजाजत नहीं देता और कुल आरक्षित कोटा कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक नहीं रहना चाहिए। अदालत के निर्णय के अनुसार पदोन्नत के मामले में आरक्षण अवैध होगा, क्योंकि वह अवसर की समानता के लिए नियम का घोर उल्लंघन होगा तथा प्रशासन की कुशलता के हित में नहीं है। इस स्थिति में निपटने के लिए 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 16(4) में कहा गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदोन्नत के मामले में राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 16 में खंड 4 का 81वें यानी 81वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2000 में जोड़ा गया। इसके अनुसार यदि आरक्षित स्थानों में किसी वर्ष कुछ स्थान बगैर भरे रह जाते हैं तो ऐसी रिक्तियों को सरकार एक अलग श्रेणी में रखकर अगले वर्षों में भर सकती है और उन्हें 50% की आरक्षण की सीमा में नहीं गिना जाएगा। अर्थात इन रिक्तियाँ वर्ष विशेष के 50% के कोटे में अतिरिक्त होंगी। 50वें संविधान संशोधन 2001 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस प्रकार पदोन्नत पदाधिकारियों को परिणामिक वरिष्ठता भी मिलेगी। 85वां यानी 50वां संविधान संशोधन पिछली तारीख 17 जून 1995 में लागू किया गया। नागरिकों के पिछड़े वर्ग पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन चूंकि अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर बल दिया गया, न कि आर्थिक पिछड़ेपन पर, इसलिए पिछड़े वर्ग की पहचान केवल और मात्र आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं की जा सकती है। अतः न्यायालय ने इस अधिसूचना को अवैध ठहरा दिया, जिसके द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की किसी वर्तमान योजना के अंतर्गत नहीं आते 10% अधिक पद
आरक्षित करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर न्यायालय ने निर्णय दिया कि जाति बहुधा एक सामाजिक वर्ग हो सकती है या यदि यह सामाजिक दर से पिछड़ी हुई है तो यह अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के पिछड़ा वर्ग हो सकती है। इसके अलावा गैर हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक दर से पिछड़े व्यावसायिक समूह, पंथ और संप्रदाय 16(4) के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान से, जो चीज़ मैं इसमें आपको जो नोट्स तैयार करने के बाद जो मैं जो बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप आसानी से सारी चीज़ों को से, यानी इसके अलावा गैर हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक दर से प्रत्येक पिछड़े व्यावसायिक समूह, पंथ और संप्रदाय अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 16 है उसमें 4 खंड जो है उसके अंतर्गत जो गैर हिंदू है सामाजिक व्यावसायिक पंथ के अंतर्गत है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जो अनुच्छेद 15(4) के अधीन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं वही अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत 16 जो अनुच्छेद 16 है उसके जो खंड 4 है उसके अधीन वो भी पिछड़े ही वर्ग हैं। भले ही अनुच्छेद 15(2) और 16(2) में जाति का जिक्र एक प्रतिबंध के आधार पर आया है और अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी बहुमत से दिए गए गैर निर्णय में कहा गया कि पिछड़े वर्गों की पहचान निश्चित रूप से फिर बहुमत से दिए गए निर्णय में कहा गया कि पिछड़े वर्गों की पहचान निश्चित रूप से या अन्य व्यावसायिक समूहों, लोगों और वर्गों के अनुभागों के साथ जातियों के संदर्भ में किया जा सकती है। किंतु इसमें कहा गया कि कतिपय क्षेत्रों में तकनीकी पदों, अनुसंधान तथा विकास संगठनों, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान, गणित के ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में विशेष अध्ययन या अति विशेष अध्ययन, रक्षा सेवाओं में संबंधित प्रतिष्ठानों में आरक्षणों का उपबंध करना उचित नहीं होगा। तो शिक्षा में प्रोफेसरों, हवाई कंपनियों में पायलटों, आणविक अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, वैज्ञानिकों तथा तकनीकों जैसे उच्चतर पदों में भी आरक्षण उचित नहीं होगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ या 1993 SC 477 के मामले में, करतार सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1999, उच्चतम न्यायालय ने परम विशिष्टता मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक योग्यताओं के स्तर को गिराना अस्वीकार कर दिया। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% स्थानों पर का आरक्षण देश भर में लागू कर दिया गया, क्योंकि तमिलनाडु में कुल आरक्षित स्थानों की संख्या 50% से कहीं अधिक अर्थात 69% थी। संसद ने 76वां जो संविधान संशोधन पारित कर उसे वैध देने का प्रयास किया। इस संशोधन के द्वारा तत्व संबंधी तमिलनाडु को कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। दूसरे राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भी आरक्षण का कोटा 50% के ऊपर बढ़ाए जाने पर जोर दे रहे थे। लेकिन लोक नियोजन में अवसर की समानता के सामान्य नियम का चौथा अपवाद अनुच्छेद 16 के खंड 5 में दिया गया है, जिसमें उपबंध किया गया कि विधि विहित कर सकती है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित कोई पदाधिकारी उससे शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।